एमपी में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये शामिल हुए हैं। बीजेपी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 400 पार के लक्ष्य के लिए काम करने की अपील की गई। सीएम ने कांग्रेस पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के नेता नकुलनाथ पर निशाना साधा। नकुलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कमलेश शाह को गद्दार कहा था और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलेश शाह को गाली देना उचित नहीं है। नकुलनाथ को कमलेश शाह और पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। जब कमलेश शाह कांग्रेस में थे तो उनके लिए अच्छे थे, बीजेपी में आने के बाद गद्दार हो गए। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और खास करके इनके बड़े नेताओं ने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया है। ये चाहते हैं कि उन्हीं के घर के लोग नेता बने, आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बने। के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस और खासकर इनके बड़े नेता अब इनने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया। उनकी पत्नी, उनके बेटे, वो ही नेता बनना चाहिए। आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहिए। मुझे ध्यान में आया है कि कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे गौंड समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी 3 पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गौंड राज परिवार के सदस्य हैं। कमलेश शाह जी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज के ऐसे नेता को गाली बकना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे मैंने कहा है, तो जब वो तो विनम्रता रख रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं, लेकिन आप उनको छींटे क्या मार रहे हो, गाली मार रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं। इससे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जा रहे नेताओं के लिए जो छोड़कर जा रहे हैं उनको धंधा करना है, उन्हें डर है, उन्होंने गलत काम किए हैं, उन्हें जेल जाने का डर है। जो छोड़ के जा रहे हैं उनको धंधा करना है, डर है, गलत काम किए हैं, जेल चले जाएंगे, ईडी आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, सीबी आ जाएगा। उनको चाहिए रेत की खदानें, उनको चाहिए क्रशर के रेशन, जिनको दलाली करनी है वो जा रहे हैं सरकार के साथ। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और एमपी में मंत्री के बेटे पर मारपीट के आरोप के मामले में सियासत गर्मा गई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चीफ जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और कुणाल चौधरी समेत कई कांग्रेस के नेता शाहपुरा थाने पहुंचे। इससे पहले घटनास्थल पर जाकर रेस्टोरेंट संचालक दंपत्ति से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। कि मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हैं, आपकी अराजकता मध्य प्रदेश की जग जाहिर होने लगी। अगर इस तरीके से आप गृह मंत्रालय चलाएंगे, आपका पूरा मध्य प्रदेश परिवार होना चाहिए। इस तरह के दुर्व्यवहार, पक्षपात, पुलिस को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया अखबार के हिसाब से, मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचाया, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टी या थाने के सामने धरना देगी। अगर पुलिस को सस्पेंड किया तो ये गलत तरीका है। अगर पुलिस का मनोबल घटा हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो क्या संभव है कि आप कानून व्यवस्था सही रख सकते हैं? छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 75 करोड़ रुपए जब्त किए गए।
अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की राशि शराब और सामान जब्त किए गए हैं, जिसमें कि 5 करोड़ नगद, 50 लाख रुपए की शराब, 1.5 करोड़ का मादक पदार्थ, 1 करोड़ का सोना चांदी और 19 करोड़ रुपए की अन्य सामग्री शामिल है। इस तरह से कोई भी इंड्यूसमेंट जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति द्वारा या राजनीतिक कारणों के लिए किया जा रहा होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए जब्ती की कार्रवाई करना है। और ये ध्यान में भी रखना है कि कोई आम आदमी हो, उसके रोजी काम के लिए कुछ नगद का वहन कर रहा होगा तो उसको किसी भी तरह की परेशानी न हो। नगद जो है लगभग सभी विभागों का मिलके प्रदेश में ये 5 करोड़ से ज़्यादा का नगद जब्ती किया है। जो दारू की जब्ती भी बहुत बड़े पैमाने की है, उसका अगर मूल्य निकालेंगे तो लगभग 50 लाख के ऊपर का मूल्य दारू का भी है। बस्तर वासियों को मिली बड़ी सौगात। आज से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर जाने वाले यात्रियों में उत्साह दिख रहा है। फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। हैदराबाद से जगदलपुर और हैदराबाद से रायपुर के लिए अब फ्लाइट रोज चलेगी। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू की गई है। मैं समझता हूं यहाँ पर जो टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और वो टूरिस्ट पोटेंशियल को बढ़ावा मिलने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इंडिगो का यहाँ पर आना, ये मैं समझता हूँ जगदलपुर की प्रगति का एक लक्षण है और ये प्रगति में इंडिगो हाथ बढ़ाएगा, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये बस्तर के एक दिशा को और दशा को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। चाहे वो यहाँ के उद्योग के लिए हो, चाहे वो यहाँ के टूरिज्म के लिए हो, काफ़ी अच्छा मददगार साबित होगा। बाहर के लोगों के लिए, जो बाहर से जो सैलानियों के रूप में आते हैं या अलग मौका तलाशते हुए यहाँ आते हैं, बस्तर अलग नज़ारे में दिखेगा और ये बस्तर के पहचान को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। तो वहीं घोटाले के आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है और आरोपियों से पूछताछ का तीसरा दिन है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर रही है। शराब और कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ चल रही है। महादेव ऐप के आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। जेल में बंद है घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस समीर विश्नोई हैं। कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल से भी पूछताछ चल रही है। स्पेशल कोर्ट से अनुमति के बाद ही टीम पूछताछ कर रही है। घोटाले के आरोपियों से पूछताछ पर मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया। जिन लोगों ने भी घोटाले किए हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम ने जांच में करोड़ों रुपए और दस्तावेज जब्त किए हैं। जब जिन मामलों में कैश बरामद हुए हैं, गोल्ड बरामद हुए हैं, संपत्ति ईडी ने सार्वजनिक की है, कोर्ट में एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही है, न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे रही है, ऐसे मामलों में आज पूछताछ हमारी सरकार में एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है या अनावश्यक उसे राजनीतिक ब्लेम गेम करना चाहते हैं, जबकि भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट सिद्धांत है, न खाऊंगा न खाने दूँ। एसीबी और ईओडब्ल्यू के टीम आज तीसरे दिन भी रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंची हुई है। कोल स्केम, महादेव सट्टा ऐप सहित अन्य जो स्केम है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपियों से एक एक करके जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये तीसरे दिन है वो पूछताछ जारी है और 29 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक की पूछताछ की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है। और अभी फिलहाल कोई भी ब्यौरा एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम देना नहीं चाह रही है और पूछताछ आरोपियों से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अनूपपुर में आज संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मां नर्मदा